Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is इंटरफेज स्टेज। आज हम इस वीडियो में इंटरफेज स्टेज किसे कहते हैं तथा इंटरफेज अवस्था की कितनी उप अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटरफेज स्टेज अर्थात अंतरा अवस्था। इंटरफेज इज कंपोज्ड ऑफ G1 phase फॉलो बाय S phase फॉलो बाय G2 phase. At the end of interphase come the mitotic phase, which is made up of mitosis and cytokinesis and lead to the formation of new daughter cell. जब हम इंटरफेस अवस्था की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरफेस अवस्था सेल साइकिल की सबसे एक्टिव फेज होती है, अर्थात इंटरफेस अवस्था में कोशिका सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है तथा इस दौरान उपापचय क्रिया बहुत तीव्र होती है तथा सेल साइकिल की टोटल टाइम का या कुल अवधि का 95% से अधिक की अवधि जो होती है वो इंटरफेस अवस्था में ही व्यतीत होती है। इंटरफेस अवस्था की हम देखते हैं कि इंटरफेस अवस्था जिसको हम अंतरा अवस्था भी कहते हैं, अंतरा अवस्था या इंटरफेस अवस्था जो होती है सबसे एक्टिव फेज होती है तथा सेल साइकिल का टोटल 95% से भी अधिक का टाइम जो होता है वो इंटरफेस अवस्था में ही व्यतीत होता है। G1 या G1 अवस्था। दिस इज द फेज इन विच द सेल अंडरगोज नॉर्मल ग्रोथ एंड सेल फंक्शन सिंथेसिस हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन. The cell increase in size and volume as more cell organelles are produced. If the cell cannot divide again, it enter the G0. G1 अवस्था या G1 फेज अर्थात गैप फर्स्ट फेज या प्री डीएनए सिंथेसिस अवस्था भी कहते हैं। G1 अवस्था या प्री डीएनए सिंथेसिस अवस्था की हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन अवस्था प्रावस्था जो होती है, जीवन अवस्था जो होती है या जीवन फेज जो होती है वे में कोशिका उपापचयी रूप से या मेटाबॉलिज्म रूप से बहुत सक्रिय होती है तथा इसमें लगातार ग्रोथ होती है। जीवन अवस्था में ज़्यादातर नए नए कोशिकांगों का निर्माण होता है, अर्थात जीवन अवस्था जो होती है उनमें नए नए सेल ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन होता है जिसके फलस्वरूप कोशिका की ग्रोथ होती है तथा जीवन अवस्था में कभी कोशिका विभाजन निरस्त भी हो जाता है या हम कह सकते हैं कि जीवन अवस्था में कभी कभी कोशिका जो होती है वो डिवाइड नहीं होती है या हम कह सकते हैं कि जीवन अवस्था में कभी कोशिका विभाजन जो होता है वो निरस्त हो जाता है। वह अब कोशिका को हम G0 अवस्था में मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेसिस या एस फेज। इन एस फेज द सेल सिंथेसिस ए कंप्लीट कॉपी ऑफ द डीएनए इन इट न्यूक्लियस. द सेंट्रोसोम हेल्प सेपरेट डीएनए ड्यूरिंग एम फेज. जब हम एस फेज की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं डीएनए संश्लेषण अवस्था या संश्लेषित अवस्था या सिंथेसिस अवस्था, एस फेज के दौरान केंद्रीय यानी कि न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गैप 2 अवस्था या G2 अवस्था जिसे पोस्ट डीएनए संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं। द सेल हैज़ ग्रोन, डीएनए हैज़ बीन रेप्लिकेटेड एंड नाउ द सेल इज ऑलमोस्ट रेडी टू डिवाइड. दिस लास्ट स्टेज इज ऑल अबाउट prepare the cell for mitosis or meiosis. During G2, the cell has to grow some more and produce any molecule it still need to divide. G2 या गैप 2 अवस्था की बात करते हैं जिसे हम पोस्ट डीएनए संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं। कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी या कोशिका विभाजन की जो तैयारी जो होती है वो इसी अवस्था में होती है तथा इस अवस्था में विभाजन के लिए आवश्यक स्प्लिंडर फाइबर्स या तरकु प्रोटीन जो होते हैं का निर्माण इसी अवस्था में होता है। तो इस तरह से G2 अवस्था जिसे हम G2 अवस्था जिसे हम गैप 2 अवस्था भी कहते हैं या पोस्ट संश्लेषण अवस्था कहते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी जो होती है वो इसी अवस्था में होती है। हम इस डायग्राम से देख सकते हैं ये इंटरफेस अवस्था है, इसमें
जीवन अवस्था, सेल ग्रोथ हो रही है, देन फिर डीएनए संश्लेषण अवस्था आएगी, फिर G2 अवस्था आएगी। इस तरह से हमने देन G2 अवस्था के बाद आती है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को दो भागों में डिवाइड किया है, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो इस तरह से हम इस डायग्राम से इंटरफेस अवस्था को देख सकते हैं कि किस तरह से G1 एस फेज तथा G2 अवस्था होती है। अतः G1 अवस्था में उसमें नए नए सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होता है तथा कोशिका वृद्धि करने लगती है। एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है तथा G2 अवस्था में कोशिका विभाजन की वास्तविक तैयारी होती है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में इंटरफेस अवस्था किसे कहते हैं तथा इंटरफेस अवस्था की कौन कौन सी उप अवस्थाएँ होती हैं उनके बारे में हमने देखा। इंटरफेस अवस्था की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरफेस अवस्था जो होती है सेल साइकिल की सबसे एक्टिव फेज होती है तथा इसकी 3 उप अवस्थाएँ होती है, G1, S तथा G2। G1 फेज जिसको प्री डीएनए सिंथेसिस अवस्था भी कहते हैं, एस फेज जिसे डीएनए रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं या डीएनए संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं, ये तथा एस फेज जिसको हम डीएनए संश्लेषण अवस्था कहते हैं तथा थर्ड फेज G2 जिसे गैप 2 फेज भी कहते हैं तथा या पोस्ट डीएनए संश्लेषण अवस्था भी कहते हैं।